हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज 120। मॉलिक्यूलर वेट दिया उन्होंने एसिटिक एसिड का इन बेंजीन 120 दिया उन्होंने। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये टर्म दिए, इसको हमें एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों है। molecular weight of acetic acid in benzene. Acetic acid in benzene is 120. ये हमें एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, एसिटिक एसिड दिया है, उसको बेंजीन में डाला है। बेंजीन क्या है? नॉन पोलर है। ठीक है, बेंजीन सॉल्वेंट कैसा है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, हाँ, इसका मतलब ये एसिटिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर हम वाटर की बात करते हैं, ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो एसिटिक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पे C2, H कितना है? 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन, 12 इंटू 2, ठीक, प्लस 4 प्लस 32। अगर इसको कैलकुलेट करोगे 24 प्लस 4 प्लस 32, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 60 ग्राम आएगा। मतलब आपका एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है? 6, मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? 60 ग्राम्स आता है। तो यहाँ पे उन्होंने 120 कैसे दिया? ठीक है, 120 ग्राम्स कैसे दिया है ये देखना है हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, अगर हम एसिटिक एसिड को पानी में डालते हैं, एसिटिक एसिड इन एक्वियस सोल्यूशन, अगर हम लेंगे पानी को एक्वियस सोल्यूशन में, इन वाटर में डालते हैं, तो वाटर इसके साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। ये आपका एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है। ठीक, यहाँ पे जो लोन पेयर है इस यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे वाटर है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और ये जो एसिड मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर अगर सॉल्वेंट होता एक्वियस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती। लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट क्या दिया है आपको? बेंजीन दिया है, मतलब वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट एसिटिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, एसिटिक एसिड के साथ नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर वेट डबल कैसे हुआ वो देखना है। तो देखो, एसिटिक एसिड का ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है CH3, यहाँ पे मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे H। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं एसिटिक एसिड के। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, इसने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खुद की तरफ खींचा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक, तो इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट जब होगा तो वो सॉल्वेंट इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं? डाइमर बनाते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया है? डाइमर। तो एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 और दूसरे का 60 प्लस 60 120। इसलिए जब आप एसिटिक एसिड को बेंजीन मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेते हो, तो वहां पे वो क्या फॉर्म करता है? डाइमर बनाता है। ठीक है, सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, लेकिन खुद के मॉलिक्यूल के साथ वो क्या बनाता है? डाइमर बनाता है। इसीलिए यहाँ पे 120 ग्राम्स आया। थैंक यू।